ये इंद्रियां खराब नहीं है, आंख खराब नहीं है। आंख से तुम क्या देखते हो वो अच्छा और खराब हो सकता है। कान से तुम क्या सुनते हो वो अच्छा और खराब सुन सकते हो। हाथों से तुम क्या करते हो अच्छा खराब कर सकते हो। पांवों से किस राह पर चलते हो, अच्छी राह पर भी चल सकते हो, गलत राह पर भी चल सकते हो। और इस मुख से तुम बोलते क्या हो। मुख तो सबको मिला है, बोलते भी सब है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं तो सब लोग कहते हैं तुम चुप हो जाओ, बस बस अब तुम मत बोलो। कितने पति लोग अपनी पत्नी को समझाते रहते हैं तुम चुप रहना, बस बोलना मत। पत्नी कहती है मैं चुप क्यों रहूंगा, तुम अपनी मां को पहले चुप करो, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी। बेटा अपनी मां से कहता है मां तुम ही गम खा लो, तुम चुप हो जाओ। मां कहती है तुम अपनी पत्नी के गुलाम हो, तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, हमको कंट्रोल करते हो। ये कौन है जो अभी कल आई है और हमारे ऊपर शासन जमा रही है। सासू और बहू जिस घर में लड़ती रहती है उस घर से लक्ष्मी लाखों कोस दूर चली जाती है। पति पत्नी जिस घर में हफ्ते हफ्ते आपस में बोलते नहीं है, बोलचाल बंद है, उस घर में चुड़ैलों का प्रभाव आ जाता है। बहुत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं, वो भी डरते हैं। इस घर के तो पुरुष ही भूत है और लेडीज ही चुड़ैल बैठी है। पड़ोसी से खूब बोलते हैं, आपस में नहीं बोलते। मैं राजस्थान में एक परिवार में गया तो उसकी पत्नी 20 साल से बोली ही नहीं थी। तो वो सर्विस करते थे, नाम नहीं लूंगा क्या पद था उनका। तो उन्होंने इशारा दिया कि जरा इसकी बोली शुरू करा दो। तो चरण पखार लिया, आरती कर लिया, माला पहना लिया, सब हो गया। तो हमने उस घर मालिक पुरुष से कहा तुम थोड़ा आड़ में चले जाओ, फिर पूछें तकलीफ क्या है। तो हमने पूछा क्या बात है, देवी बोलती क्यों नहीं। कहीं पहले तुम्हारे जो नहीं भगत जी हैं इनका लाउड स्पीकर बंद कराओ तब हम बोले। बोले रात दिन इनकी स्पीच चलत रहती है और तर्क वितर्क करते हैं। हम पहले बोलन है गुरुजी, 10 साल बोलन है, 20 साल बाद अब बोलन है तुमसे। यू तुम्हार भगत सिरदिस कम नहीं है, बहुत पागल है। कहला जो हम बोल दे तुम्हारी पीठ हो जाए, इसलिए हम बोलबो ही अब इतना ज्यादा बोल बोल कर पत्नी का मनोबल टूट गया, उसका दिल एकदम दुखी हो। कबीर साहब कहते हैं कि अपनी कहे मेरी सुने सब मिलिए कई हो। अपनी बात कहो और पत्नी की बात सुनो। अपनी और पत्नी अपनी ही कहते रहोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाए। सुनना भी जरूरी, बोलना भी आवश्यक है, क्योंकि वाणी बोलने की कला आ जाए तो वाणी तो अमृत वाणी है, और बोलने की कला ना जाए तो वाणी बाण भी है। बोलने का ढंग सीखो। सुबह से शाम तक सब बोल रहे हैं, बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा। कबीर साहब कहते हैं बोलते बोलते और विकार बढ़ता जा रहा है, विवाद हो रहा है। बहुत विचार से बोलो, कम बोलो, तौल कर बोलो, संभल कर बोलो, विवेक से बोलो, और वह बात बोलो
जो लोगों के लिए लाभकारी हो। मनुष्य एक सीमा तक सुधर सकता है, उसके आगे बस बॉर्डर आ गया। इसलिए थोड़ी थोड़ी अगर कोई कसर है पति में, पत्नी में, बेटा में, बहू में, सास में, उस कसर की ओर देखो मत। कसर के बीच में ही बसर कर लो। नहीं, कसर निकलेगी, ज्यादा कसर में लगोगे तो तुम्हारा असर भी खत्म हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी तो मनुष्य रूप है, जन्म हुआ है धरती पर। वो क्षमा है क्षमा मेरी गलती करे, मेरा अधिकार उनको मनाने का है। लोग कहते गुरु जी को टाइम नहीं। राजेश वर्मा डिस्ट्रिक्ट जज के अकाउंटेंट, बहुत बड़ा अफसर ये भी है। राजेश, खड़े हो जाओ, तुम शर्माते बहुत। ये हमारे बचपन के महान प्रेमी भक्त। हम जब पैदल चलते थे तब ये कमंडल लेकर हमारे साथ चलते थे, और हंसने में ये भी नंबर 1 और हम भी नंबर 1। सत्संग वत्संग नहीं करते थे, ये भी हंसते थे, हम भी हंसते थे। हंसते हंसते ये अफसर बन गया, हम महान संत गुरु बन गए। धन्य हो। वो क्षमा है क्षमा मेरी गलती करे। आओ साहेब पधारो, बैठो। महान संत श्री अविनाशी साहेब का आगमन कबीर आश्रम मुजहना से हो चुका है। आप सबको न्योता देने आए हैं। आने दो साहेब को, आ जाने दो। रस्सी खोल दो बेटा, थोड़ा चढ़ जाने दो। 7 और 8 नवंबर को उनकी आश्रम पर भव्य कार्यक्रम है। आज के लगभग 19 दिन के बाद कार्यक्रम होगा। तब तक तुम्हारा धान कट जाएगा। साहेब कुशल मंगल, ठीक, बैठिए। लाओ माला पहना दो साहेब को।